सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? इट इज़ एन फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जैसे ही हमारी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद वो दूसरे मीडियम में क्या करती है, ट्रैवल करती है एंड थोड़ी सी बैंड हो जाती है, राइट। तो ये जो बैंड होने का फिनोमेना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, राइट। नाउ देयर आर टू लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फर्स्ट वन इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है? वो रे जो हमारी सरफेस पे इंसिडेंट होके एक इंसिडेंट एंगल बनाती है, राइट। एंड द नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन जो हमारी सरफेस से क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एंड द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे का मतलब क्या है? जो रिफ्रैक्शन के बाद एक रिफ्रैक्शन एंगल बनाती है हमारी सरफेस के साथ। ये जो तीनों की तीनों रेज हैं, वो तीनों की तीनों रे एक ही प्लेन में होंगी, राइट। नाउ मूविंग ऑन, द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। अब इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, जिसमें आई हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंड जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर एक मीडियम का अलग अलग है, डिपेंडिंग हम कौन से मीडियम में हमारी लाइट को पास कर रहे हैं, राइट। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कैसे पता चलता है? उसकी स्पीड ऑफ लाइट से, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो उसकी फॉर्मूला हमें क्या मिलेगी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, राइट। अब स्पीड जो है हम वो v से डिनोट करते हैं, इसीलिए मीडियम 1 में जो स्पीड होगी उसको v1 बोलेंगे, एंड मीडियम 2 में जो स्पीड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, v2 बोलेंगे, राइट। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का फाइंड करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, राइट। और अगर हमें एयर की रिस्पेक्ट में फाइंड करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो हमें पता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. It is the value which will help us in solving the numericals related to this, right? Now यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंट मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल. ये आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स फाइंड करने में काम आएंगे, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसा होता है कि आपको न्यूमेरिकल्स में आपको वैल्यू दी गई होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बट देयर आर फ्यू, जैसे एयर है, वाटर है, केरोसिन है, डायमंड है, दीज आर मोस्टली यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स. तो इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू. नाउ स्फेरिकल लेंसेस में किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है. सो बेसिकली उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि लेंसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं. तो यहाँ पे दो लेंसेज दिए हुए हैं, वन इज कॉन्वेक्स एंड अनदर वन इज कॉनकेव. अब ध्यान से देखिए, जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, राइट. इट इज काइंड ऑफ एक्सटर्नल. एंड कॉनकेव का मतलब क्या है, वो क्या करता है, केव की तरह अंदर की तरफ कटा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव सरफेस ऑफ कॉनकेव लेंसेस. नाउ कुछ टर्म्स हैं, जैसे हमारे प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़े थे मिरर के रिलेटेड, सेम एज लेंस के रिलेटेड भी कुछ टर्म्स हैं जो हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे, राइट. सबसे पहले ऑप्टिकल फोकस. ऑप्टिकल फोकस का मतलब क्या है, जैसे ही हम लोग पैरेलल रेस हमारे लेंस से पास करेंगे तो वो सारी की सारी पैरेलल रेस या तो कन्वर्ज होंगी या तो क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी. अगर कन्वर्ज होती हैं तो वो कॉन्वेक्स लेंस में एक पॉइंट पे मिलेंगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल फोकस, राइट. और अगर डाइवर्ज हो जाती हैं तो हम उसे क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइंस पास करवा के ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर मिलाएंगे, जैसे कि हमारे कॉनकेव लेंस में बताया है, राइट. नाउ सेकेंड इज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि अगर हमारे ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन पास होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, राइट. नाउ फोकस. फोकस क्या है, फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारी रेस कन्वर्ज होके या तो फिर डाइवर्ज जो रेज हैं उन डाइवर्ज रे को अपीयर करके हम लोग
मिलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट, जो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन इन लेंस में ही पॉसिबल। नाउ डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल, अगर रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, और अगर फोकस से पास होती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ मिलेंगी, हमें पैरेलल मिलेंगी, राइट। थर्ड इज, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो उसी पाथ में रिटर्न आएगी विदाउट बीइंग चेंज्ड। यहाँ पे डायग्राम्स में बताया है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रे पैरेलल है तो वो कहाँ मिलेगी, फोकस पे। रूल नंबर 2 इज, अगर वो फोकस से पास होती है तो कहाँ मिलेगी, पैरेलल मिलेगी, एंड अगर सेंटर से पास होती है तो वो सेंटर में ही वापस हमें मिलेगी। नाउ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से कैसे कैसे इमेजेस हमें मिल सकते हैं, राइट। सबसे पहले इमेज फाइंड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ फर्स्ट डायग्राम में बताया है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने, दैट इज AB, राइट। अब इसकी जो इमेज हमें मिलेगी वो इमेज कहाँ मिलेगी, उसी साइड में मिलेगी जहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। और वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, बिकॉज जैसे ही रिफ्रैक्शन हो रहा है वैसे ही हमारी रेस क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, राइट। और रेस डाइवर्ज हो रही हैं तो उनको हमने अपीयर किया है कि वो यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। वो कहाँ मिलेंगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और कैसी है उसकी पोजीशन, दैट इज मैग्नीफाइड, थोड़ी सी ऑब्जेक्ट से हमारी बड़ी है, राइट। नाउ इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विल कीप इट एट बिटवीन F एंड 2F, अगर F और 2F के बीच में हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तो रेस क्या होंगी, लेंस से पास होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ मिलेंगी हमें, बियॉन्ड 2F, दैट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। और इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है उसका इन्वर्स एरो जो है वो वहाँ पे बनाया हुआ है। इट शोज दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब वो हमारे ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी साइज में बड़ी होगी, राइट। यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे उसकी साइज, उसका नेचर, उसका इमेज का पोजीशन कौन कौन सा होगा वो बताया है, राइट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट F और O के बीच में है तो साइज ऑफ द इमेज क्या बनेगी, एंड लार्ज बनेगी, और पोजीशन क्या होगी, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जैसा हमने यहाँ पे देखा, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। सेकेंड देखते हैं, अगर फोकस पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगी। अगर हम F और 2F के बीच में रखेंगे तो कहाँ मिलेगी पोजीशन, बियॉन्ड 2F, और 2F पे रखेंगे तो इमेज ऑफ द पोजीशन वुड बी एट 2F ओनली, ठीक है। और बियॉन्ड 2F रखेंगे तो एज जैसे हमने ऊपर पढ़ा, अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड 2F, एंड ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है तो इमेज बिटवीन F एंड 2F, राइट। एंड द लास्ट वन इज द इनवर्स ऑफ सेकेंड वन, दैट इज अगर फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, फॉर एग्जाम्पल सन, तो इमेज कहाँ मिलेगी हमें, फोकस पे मिलेगी, राइट। नाउ पोजीशन ऑफ द मिरर फॉर कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस में क्या होता है, अगर इन्फिनिटी पे रख रहे हैं सेम वी आर गेटिंग इमेज एट द फोकस, बट कैसी, इमेजिनरी, ठीक है, वर्चुअल। क्यों, बिकॉज कनकेव लेंस में कैसा होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो हमारी रेज हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, और रेज अगर डाइवर्ज हो रही हैं तो वो मिलेंगी नहीं, हमें उन्हें मिलाना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट अ रियल इमेज, वो हमें कभी भी रियल इमेज नहीं दे सकता है, क्या देगा, वर्चुअल इमेज देगा, राइट। अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस वॉज गिवन, अगर हम F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो हमारी जो इमेज होगी वो कहाँ होगी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही होगी, बट अगेन सेम वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्यों, बिकॉज रेज जो हैं इसमें वो डाइवर्ज हो रही हैं, एंड डाइवर्ज रेज हमें कभी भी मिलेंगी नहीं, हमें उन्हें मिलाना पड़ेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस जहाँ पे हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। नाउ साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज। साइन कन्वेंशंस क्यों ज़रूरी है,
जैसे ही हम लोग प्रैक्टिकली जब कोई लेंस को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ग्लासेस, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम हमारा जो लेंस है वो सारी बातों को ध्यान में रख के बनाएं, राइट। तो साइन कन्वेंशन के लिए हम क्या करेंगे, लेंस के राइट साइड जो भी होगा उसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस काउंट करेंगे एंड लेफ्ट साइड जो होगा उसे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस काउंट करेंगे, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस एज वी आर यूजिंग इन ग्राफ। आप लोगों ने ग्राफ देखा ही होगा, जैसे हम ग्राफ में यूज करते हैं राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अबाव पॉजिटिव एंड बिलो नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। सो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पे v क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f क्या है फोकस पॉइंट ऑफ अ लेंस, राइट। लेंस फॉर्मूला जनरली क्या है, लेंस फॉर्मूला इज द वन विच गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकस पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर लेंस, राइट। अब लेंस फॉर्मूला है तो उसका मैग्निफिकेशन भी इजीली निकल जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। नाउ पावर ऑफ लेंस क्यों ज़रूरी है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को फोकल लेंस आ गए हैं, ठीक है, हमारा जो आई साइट्स है वो आई साइट्स में हमें प्रॉपरली नहीं दिख रहा है ड्यू टू द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ आवर आई लेंस, तो उसमें क्या होता है, हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू के लेंसेज लगाते हैं। अब वो वैल्यू कौन सी लगानी है उसके लिए हमें पावर ऑफ लेंस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पावर ऑफ लेंस जनरली क्या होता है, हमारे फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, ठीक है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। दैट मीन्स अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ऑफ लेंस हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर पावर ऑफ लेंस ज़्यादा है तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, कम होगा, राइट। और पावर ऑफ लेंस का यूनिट इज डायोप्टर, DIOPTRE, which is generally symbolized as capital D. So here we have completed our chapter, and if you have any doubts you can share me in comments, as well as you can drop me a mail in my given mail ID in the descriptions. Thank you.